स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। हम बात करने वाले हैं सूर्य के गोचर की। इस वीडियो में हम संपूर्ण विस्तृत चर्चा करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि लिब्रा के लिए सूर्य का गोचर क्या परिणाम देगा। बैलेंस करने की राशि है, न्याय की राशि है और सीधी सरल स्वभाव की राशि है। तोल मोल के बोलने वाली राशि है। किसी का दिल न दुखाने का चेष्टा करने वाली ये राशि आपके लिए उच्च के सूर्य हो रहे हैं सप्तम घर के अंदर। क्या परिणाम देंगे, क्योंकि सूर्य हमारे जीवन में मान सम्मान के कारक है, इज्जत के कारक है, कॉन्फिडेंस के कारक हैं, हमारी आत्मा के कारक हैं और साथ ही साथ ग्रहों में राजा भी कहलाए जाते हैं। सूर्य आपके आ रहे हैं सप्तम घर के अंदर और सूर्य वैसे पिता के कारक होते हैं। तो तुला राशि वाले के जीवन में एक महत्वपूर्ण जो परिवर्तन होएगा वो ये होगा कि पिता का आपको सपोर्ट प्राप्त होएगा, मान सम्मान आपको पूरा मिलेगा। ये दो चीज़ें हर तुला राशि वालों के जीवन में होने वाली है। उच्च के सूर्यदेव हो रहे हैं, इसके कारण बहुत ही पावरफुल रहेंगे। 3 नक्षत्रों में ये विचरण करेंगे, अश्विनी, भरणी और कृतिका। तीनों नक्षत्रों में भिन्न भिन्न परिणाम देंगे। पहले समग्र रूप से हम जान लें कि क्या परिणाम ये देने वाले हैं। तुला राशि वालों के लिए सरकार से संबंधित लाभ प्राप्त होएगा। व्यापार में भी आपको पूरा लाभ प्राप्त होएगा। जितनी आप मेहनत करेंगे उससे अधिक आप गेन प्राप्त करेंगे। सूर्य आपके लाभ के स्वामी हैं और उच्च के हो रहे हैं, यानी कि लाभ का स्वामी जब उच्च का होएगा तो हर क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होएगा। और वो लाभ ऐसा होगा कि ऐसा नहीं कि 100% आपने एफर्ट किए और 50% ही रिजल्ट मिला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। 100% करके 110% आपको लाभ प्राप्त होएगा, ये मान के चलिए। क्योंकि उच्च के हो रहे हैं तो इस कारण से आपको लाभ आपकी मेहनत से कई गुना अधिक मिलने वाला है। गवर्नमेंट जॉब में है तो अचानक से आपकी जॉब में प्रमोशन, इंक्रीमेंट, प्रशंसा आपको प्राप्त हो सकती है। जो भी लोग रोजगार प्राप्ति के प्रयास कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड काम अटके पड़े थे, वो दोनों ही काम आपके होने वाले हैं। तुला राशि वालों के जीवन के अंदर धन लाभ के उत्तम अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि आपके जीवन में सूर्य धन के ही स्वामी हैं और इस कारण से आपको धन की प्राप्ति होगी। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी और अगर आप किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीति में हो, व्यापारी हो, घर में हो, आप में नेतृत्व क्षमता का गुण विकसित होएगा। आप में लीडरशिप की क्वालिटी विकसित होएगी। और अगर आप राजनीति में हैं तो मान के चलिए आप अपने शत्रुओं को नष्ट करके, शत्रुओं को परास्त करके नेतृत्व करेंगे। आपके व्यक्तित्व के ऊपर सूर्य की सीधी दृष्टि पड़ रही है, सप्तम घर से सीधा ये आपको देख रहे हैं, आपको यानी कि आपके व्यक्तित्व को, आपके लग्न को। तो आपके व्यक्तित्व के अंदर कॉन्फिडेंस की मात्रा बढ़ेगी। आपके अंदर आत्मविश्वास इतना जबरदस्त होएगा कि आप पराक्रमी बनेंगे, मेहनती बनेंगे और कोई सा भी ऐसा कार्य नहीं जो आप कर नहीं सकते, कोई सी ऐसी मुश्किल नहीं जिसको आप हल नहीं कर सकते। तो आपके जीवन को सूर्य प्रकाशित कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य सप्तम घर से सीधे आपको देख रहे हैं, आपके लग्न को देख रहे हैं। तो आपका व्यक्तित्व प्रकाशित हो रहा है, आप सभी की नज़रों में आ रहे हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा है, आपके चेहरे पे तेज आएगा। बस आपको क्या करना है, अपने जिद्दी स्वभाव से बचना है। 7वें घर में सूर्य, क्योंकि ये लाभ के स्वामी हैं, लाभ के मालिक हैं, अभी तक छठे चल रहे थे, इसलिए आपके लाभ की मात्रा कम आ रही थी। आपके लाभ के रास्ते रुके हुए थे करीब करीब 1 महीने से। लाभ तो मिल रहा था, परंतु आपकी इच्छाओं के अनुसार आपको ग्रोथ, प्रोग्रेस, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी में नहीं मिल रही थी। मेहनत आपको अधिक करनी पड़ रही थी, परंतु 13 अप्रैल से स्थितियां बदलेगी। आपके कार्यों का डिले दूर होएगा और डेली इनकम आपके बढ़ेगी। हर तरफ से लाभ की प्राप्ति होगी जो अभी तक रुकी हुई थी। एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स डेवलप होंगे और जो भी इनकम है उसमें भी इजाफा होएगा। साथ ही साथ धन की प्राप्ति के साथ साथ धन की बचत भी आप कर पाएंगे। इस कारण से भी आपका आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा। ये जो गोचर हो रहा है 13 अप्रैल से लेके 14 मई तक चलेगा। इस गोचर के अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस के साथ साथ आर्थिक स्थिति भी आपकी काफ़ी मजबूत होगी, जिस मजबूत स्थिति की आपने कल्पना करी थी। इच्छाओं की पूर्ति का ये आपका ये आ रहा है समय, इच्छाओं की पूर्ति होगी। कई अवसर, कई अपॉर्चुनिटी, आय प्राप्ति की आपको मिलेगी। तो एक दृष्टि से देखें तो आय, धन, पैसा, दौलत सभी के लिए ये गोचर अच्छा है। अब जब भी 7वें घर में सूर्य आते हैं तो थोड़ी सी परेशानी भी देते हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। पहले नक्षत्रों के हिसाब से देख लें कि अगर ये 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो 13 अप्रैल से 14 समय, ये जो समय है श्रेष्ठ समय है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र में चलेंगे सूर्यदेव। अश्विनी केतु का नक्षत्र है और केतु के कारण कोई परेशानी नहीं होगी। अश्विनी का देवता अश्विनी कुमार है और अश्विनी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है, यानी स्पीडली अपने कार्यों को करेंगे।
विजयश्री की प्राप्ति होगी, व्यापार में उन्नति होगी 100%। अगर आपका कोई व्यापार था जो आपने शुरू किया था और वो चला नहीं था, तो उसको आप वापस इस गोचर काल में शुरू कीजिए, वो भी आपको लाभ दे के ही जाएगा। तो अपने व्यापार व्यवसाय पे फोकस कीजिए, पिता का सपोर्ट मिलेगा। पिता अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो पिता की उन्नति होगी। सरकार से कोई काम था, सरकार से फायदा लेना था, तो इस गोचर काल में प्रयास कीजिए। सरकार से अटके लटके काम सारे पूरे होने वाले हैं। जीवन साथी की भी उन्नति होगी, क्योंकि यही घर जीवन साथी का भी है। जीवन साथी अगर आपका है तो उसकी उन्नति होगी, परंतु जीवन साथी के स्वभाव में थोड़ापन जिद्दीपन रह सकता है, उसमें ईगो की भावना आ सकती है। तो वहाँ आपको बैलेंस करके चलना है। कब तक? 14 मई तक। उसके बाद स्थितियाँ वापस थोड़ी सी बदल जाएगी, जीवन साथी के स्वभाव में थोड़ी सी नरमी आ जाएगी। तो चले जाएंगे 24 मई के बाद चले जाएंगे भरणी नक्षत्र में। भरणी नक्षत्र है शुक्र का। शुक्र और सूर्य की वजह से कम ही बनती है, परंतु अभी ये जो गोचर चल रहा है इसमें शुक्र थोड़े से प्रकाशित होंगे और सूर्य के थोड़ी सी गति को प्रकाश को कम करेंगे। इसके कारण से आपके जीवन के अंदर थोड़ा सा बनाव श्रृंगार की तरफ ध्यान रहेगा। आप अपने रिलेशनशिप की ओर ध्यान देंगे। आप अपने घर को सजाने में, खुद को सजाने में ध्यान देंगे, यानी कि इंद्रिय सुखों की प्राप्ति की ओर आपका ध्यान अग्रसित होएगा। उसके बाद आखिरी के अंदर चले जाएंगे ये सूर्य कृतिका नक्षत्र में, जो 5-7 दिन ही रहेंगे आखिरी के दिन में। तो यहाँ पे कृतिका नक्षत्र में आएंगे तो आपका इतना ज़बरदस्त सुधरेगा, क्योंकि सूर्य आ रहे हैं सूर्य के ही नक्षत्र कृतिका में। तो जितनी भी परेशानियाँ थी उनको काट के फेंकेंगे। जितनी भी प्रॉब्लम आ रही थी व्यापार व्यवसाय नौकरी के अंदर रिश्तों में, सभी को काट के फेंकेंगे, क्योंकि सूर्य अपने सूर्य के ही नक्षत्र में गोचर कर रहा है। तो बहुत ही शक्तिशाली समय रहेगा। गवर्नमेंट जॉब से एग्जाम संबंधित एग्जाम है तो वो एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। कंपटीशन में अगर आप इस समय बैठते हैं, इस समय आपका एग्ज़ाम लगता है, तो आपका चयन हो सकता है। कुल मिला के सरकार से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं वो कृतिका नक्षत्र में सूर्य आके पूरे करेंगे आखिरी 1 सप्ताह के अंदर। और अवार्ड रिवार्ड बनने का भी इस समय आपके योग बन रखा है। तो जब भी सूर्य मेष राशि में आते हैं, विशेष करके कृतिका नक्षत्र में, तो बहुत ही शानदार समय की शुरुआत होती है। तो अंत इसका बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त पावरफुल होने वाला है। अब क्या प्रॉब्लम इस गोचरकाल में होने वाली है उसकी चर्चा कर लें। देखिए, सूर्यदेव 7th में आते हैं तो व्यापार व्यवसाय नौकरी में तो फायदा देते हैं, परंतु यही घर हमारे लाइफ पार्टनर का भी है, हमारे जीवन साथी का भी यही घर है। इस कारण से 23 अप्रैल तक तो समय आपका सही चलेगा, सक्सेस देंगे। और सूर्य 7th में आके आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानियां उपस्थित करेंगे। थर्ड पार्टी की सिचुएशन बन रही है। वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थितियां निर्मित होती है जब भी सूर्य 7th घर में गोचर करता है। सूर्य आग का गोला है और हर चीज़ को जला देता है। जब ये 5th में आता है तो गर्भ में जो संतान होती है उसको थोड़ा सा कष्ट मिलता है, और जब 7th में आता है तो जीवन साथी से संबंधित रिश्तों में खटास आ सकती है, जीवन साथी से दूरी हो सकती है। इस तरह से आपको थोड़ा सा इस समय सावधान रह के चलना है। वैवाहिक संबंधों के प्रति, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के प्रति भी आपको थोड़ा सा अपने व्यवहार को संयम करना पड़ेगा, संयमित रूप से रहना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का क्रोध न करें, क्योंकि स्थितियाँ इससे और ज़्यादा खराब होएगी। अपने वैवाहिक जीवन को बचाने का प्रयास करें। विशेष करके 27 अप्रैल के बाद जब ये सूर्य चलेंगे भरणी नक्षत्र में, उपाय क्या करने हैं, अब उपाय की चर्चा कर लें। इस गोचर काल के अंदर सूर्य आराधना कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए। पहला उपाय तो यही है। दूसरा उपाय है दुर्गा सप्तशती के स्टार्टिंग के अंदर जो 7 मंत्र दिए गए हैं उनका अगर आप पाठ करते हैं तो सभी परेशानियों से आप मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही साथ एक उपाय और करिए कि आपको अगर लाल गाय मिल जाती है, देसी गाय मिल जाती है, तो उसको अवश्य ही सेवा कीजिए, चारा दीजिए। उससे भी सूर्यदेव अनुकूल होंगे और आपको विपरीत परिणाम नहीं देंगे। इन उपायों को करिए, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो ये था तुला राशि के लिए सूर्य का गोचर का परिणाम। बने रहिए चैनल पे। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री राम, जय माता दी अवश्य ही लिखिए। धन्यवाद।